Okay, hello, good morning all of you. Okay, so today's civics chapter 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का आज आपका 5th और 6th वीडियो जाएगा। इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था आपको कि इलेक्शन कैंपेन कैसे चुनाव प्रचार होता है, उसके डिफरेंट पॉइंट्स, कुछ स्लोगन समय समय पर अलग अलग पार्टी सिचुएशन के अनुसार, डिमांड के अनुसार, उस समय जनता की क्या डिमांड होती है उसी अनुसार मांगों को लेकर के आती हैं। जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो के साथ लोग आते हैं, प्रचार करते हैं। आज का पॉइंट उसके आगे से है। कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो आज है आपका इफ दे डू सो। ध्यान दीजिए, बुक के पॉइंट पर आप अंडरलाइन भी कीजिएगा। इफ दे डू सो their election can be rejected by the court even after they have been declared elected। क्या कह रहा, अगर वो ऐसा करते हैं मीन्स अपनी बातों को, जो नॉमिनेशन जो सीट होता है, पर्चा दाखिला, उसमें जो रिक्वायरमेंट जो उनको फिलअप करना है, उसमें अगर वो झूठ बोलते हैं, छिपाते हैं, और अगर जीत जानते हैं तब भी अगेंस्ट कोई जाकर के उनकी शिकायत करता है तो सुप्रीम कोर्ट उनको रिजेक्ट कर देता है अघोषित। मतलब फिर से इलेक्शन होगा नहीं, फिर से इलेक्शन तो होगा ही, उनको क्या हो जाएगा, उनका जो जीतना जो है निगलेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, वही कह रहा है आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, मतलब इलेक्टेड हो गए उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्या कर देगा, उनकी कुर्सी गायब हो जाएगी। इन एडिशन टू द लॉ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, लिसन केयरफुली, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचरण, तो कोड मतलब जो लॉ, कोड मतलब कानून, नियम, समझे ना। कोड मीन्स क्या है उसके भाषा में, कि जो कानून बनाया गया, जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसको फॉलो करना, उसी को आचरण, उसी को फॉलो करना, ये कहलाता है कोड ऑफ कंडक्ट। और कोड ऑफ कंडक्ट की मीनिंग पीछे दी गई होगी, क्योंकि जितने रेड में लिखे गए हैं पीछे आपका इसमें कीवर्ड दिया गया है। फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग मतलब चुनाव प्रचार के लिए, जो चुनाव प्रचार में नियम बनाए गए हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हमने कोई भी चीज छिपाई, उसको नहीं शो किया, तो बाद में वो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। तमाम सुनते भी होंगे आप लोग, अगेंस्ट में लोग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, मतलब इसके अनुसार, कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी पार्टी या कैंडिडेट नहीं कर सकता क्या, ध्यान दीजिए, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। चुनाव प्रचार के लिए कहीं मंदिर या मस्जिद या धर्मशाला या क्रिश्चियन मतलब चर्च का उपयोग नहीं कर सकता, वो रिलीजियस सिंबल बन जाएगा। समझे कि नहीं। अगला पॉइंट है यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन। इलेक्शन चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते आप, नहीं तो दुरुपयोग, सरकारी संसाधन दुरुपयोग का उसके भी एक्ट, उसके भी खिलाफ मुकदमा कोई कर सकता है कि आपने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। जो हेलीकॉप्टर वगैरह चुनाव प्रचार में लेके आते हैं मिनिस्टर, पीएम, जो पार्टी के लोग, रूलिंग पार्टी के लोग या अपोजिशन के भी लोग, ये अपने पार्टी फंड से खर्च होता है। वंस इलेक्शन आर अनाउंस, एक बार चुनाव की घोषणा हो जाती है, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन एनी प्रोजेक्ट। बताया था कोई नया चीज की घोषणा, शिलान्यास, आधार, ये सब नहीं रखा जा सकता है। आचार संहिता लागू हो गई, वही है
कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या हो गया? आचार संहिता, समझे ना? और आचार संहिता जो है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो पहले लागू हो जाती। सरकार कोई नई वैकेंसी, कोई नया शिलान्यास, कोई कुछ नहीं कर सकती है। ये होगा जनता को लुभाने के लिए हो रहा है। पिछली जो उसके पहले जो वैकेंसीज, जो भी चीजें हैं पेंडिंग में, वो काम चलता रहेगा, उस पर नहीं रोक लगेगा। नया जियो पास, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता जियो, वो पास नहीं होगा। ऑर्डर, जियो गवर्नमेंट ऑर्डर। अब आ जाइए पोलिंग एंड काउंटिंग। अब लास्ट चरण आ गया आपका इलेक्शन का, पोलिंग एंड काउंटिंग। पोलिंग क्या है? पोलिंग का मतलब इलेक्शन है। लड़की वहां कहां देख रही है? देख लो, यही इतना सावधान करने के बाद भी आप लोग इधर उधर देखते हो। ध्यान से, बार बार एलकेजी के बच्चे नहीं, आपको बार बार कहा जा रहा बेटा फिंगर रखो ए पर, आप ध्यान खुद दीजिए उस चीज को। देखिए, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट देयर वोट। फाइनल स्टेज, अंतिम स्टेप, अंतिम चरण। सपोर्ट दैट इतना सब कुछ हुआ, नॉमिनेशन हो गया, प्रोपोगंडा मतलब प्रचार हो गया, कंपेजिंग हो गया, और आज होना है वोट। पोलिंग बूथ पे, पोलिंग बूथ प्राइमरी स्कूल पे बनते हैं। लेखपाल जो गांव का मेन ऑफिशियल होता है, लेखपाल, और पंचायत मित्र जो होते हैं, बीएलओ जो होती हैं, ये जा करके वहां पे रस्सी वगैरह और दफ्ती कट करके रूम नंबर ये इनका ये लगा देते हैं कि यहाँ पे ये वाले वोट देंगे, यहाँ पे अगले सेक्टर के वोट देंगे। सब कुछ बांध देते रस्सी वगैरह, इतने के अंदर में आप नहीं घुस पाएंगे, सब कुछ हो जाता है। पोलिंग कराने वाले कर्मचारी आ जाते हैं, ज्यादातर प्राइमरी टीचर होते हैं या थर्ड लेवल, मतलब जो भी कर्मचारी स्कूलों में पढ़ाने वाले, बैंक में, ठीक, सेक्रेटरी लेवल, सफाई कर भी सब आते हैं। टीम, उसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता, पीठासीन अधिकारी होता, फिर उसके अंडर नीचे 3-4 और लेवल के 4-5 लोग होते हैं एक ग्रुप में। सिक्योरिटी पुलिस भी आती है, होमगार्ड आते हैं। जहाँ पे अति संवेदनशील होता वहाँ पे पीएससी या फोर्स आती है, समझे ना? ये सब आप देखे होंगे, हर बार देख रहे हैं, तो बात वही आ रही है। एवरी पर्सन हुज नेम्स इज ऑन द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता वही वोटर होता है। लिस्ट कैन गो टू द नियर बाई पोलिंग बूथ। आप देखते होंगे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता होते हैं या लोकल में प्रधान जो होते हैं, उनके कुछ घर के लोग होते हैं जो अपना दरी वरी बिछा के बैठ जाते हैं। वोटर लिस्ट, अब तो पर्ची आती बनी बनाना, वो सब बीएलओ बांटते हैं उसको। आपको सारी सुविधाएं, आपको कहीं खोजना ना पड़े, आपका नाम देख करके उसमें चेक करके दे दिया जाता, सीधा लेके जाइए आप अंदर। आगे देखिए, लाइन लगती है लंबी। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, एक बार जब बूथ के अंदर जाता है, बूथ के अंदर आप देखते होंगे ईवीएम मशीन अब तो है, लेकिन लोकल में अभी भी पर्चा, चूंकि जब एक ज्यादा वोटर पर कैंडिडेट खड़े हो जाते तो वहाँ ईवीएम मशीन काम नहीं करती है। ईवीएम मशीन ज्यादा से ज्यादा 15, 16, 17 उसमें होते हैं, लेकिन जब कहीं कहीं 25 उम्मीदवार, 30 उम्मीदवार एक खड़े हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब तो फिर वही पर्चा, तो बैलेट पेपर जिसको कहते हैं। अब आप गए, वो चेक करके आपका नाम वोटर लिस्ट देख करके आपको दिए, और फिर ऐसे कपड़े से घेरा होता है, चद्दर से घेर देते हैं, उसी के अंदर गए। ईवीएम मशीन है तो जिसपे आप बटन दबाना, बीप, वो पहले एक वो दबाएगा जो कर्मचारी लेके बैठा रहता है, और एक बीप आती है आवाज। और नहीं तो आपको ऐसे पर्चा मिला, वो आपको नहीं जानते तो आपको मोड़ना भी सिखाते हैं कि इसको पहले ऐसे मोड़िए, इसको ऐसे मोड़िए, तब दोनों को ऐसे फोल्ड करिए, ठीक ना? नहीं तो क्या होता है, एक ही निशान 2 पर पड़ गया तो कैंसिल। पहले इंक वाला होता था। हाँ, अभी भी होता प्रधानी वगैरह में, उस पर लिखा होता है ऐसे, ये ऐसे निशान ठप से लगाया, बैलेट बॉक्स होता उसमें आपने। लेकिन वोट बहुत बेकार होता है। हाँ, चलिए आगे देखिए। द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर, ये स्याही आती है, सिल्वर नाइट्रेट जो होती है, जो मिटती नहीं, रगड़ते रह जाइए, रगड़ते रह जाइए, इसीलिए दोबारा आप वोट ना डालने पाए, पहचान पे मिल जाओ। आगे, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर
and allow her to cast her vote. An agent of his candidate is allowed to sit. दो एजेंट होते हैं ना, अंदर में एजेंट होते, बिल्ला लगाया रहता है ना, मतदान अभिकर्ता लिखा होता है, वो पहचानने के लिए होते हैं। फर्जी इसीलिए कि फर्जी वोटिंग तो नहीं कर कोई डाल रहा, वो गांव के मेंबर हैं, वो गांव के मेंबर पहचान जाते हैं। ये है एंश्योर दैट द वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे, कि मतलब, और इसके लिए भी कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही, फर्जी वोट तो नहीं पड़ रहा है, और वो तब तक रहते हैं जब तक कि बक्सा सील ना हो जाए। ईवीएम मशीन भी सील होती है। आगे, आर इलेक्शन टू एक्सपेंसिव टू आवर कंट्री, कह रहा है कि क्या इलेक्शन हमारे देश के लिए खर्चा है? खर्चा तो पड़ता है भाई, इतने कर्मचारी, सबको पैसा मिलता है ना, चुनाव आयोग वहन करता है, लेकिन कैंडिडेट जो सिक्योरिटी के रूप में जमा करते हैं वो भी बाकी। और अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा नहीं, अब तो बहुत पैसा खर्च होने लगा है। जो कर्मचारी जाते इनकी बीमा हो जाता अगर इनके कारण किसी ड्यूटी में डेथ हो गई। और पहले तो देख रहे हो कितना कश्मीर में चुनावी इलेक्शन ही नहीं हो पाते थे, आतंकवादी कितनी फोर्स लगती थी, दूर दूर दूसरे देशों से लोग जाते थे, मतलब स्टेट से, देश कह रहे हैं, दूसरे स्टेट से कैंडिडेट जाते थे इलेक्शन करवाने। बड़ी चुनौती होती थी इलेक्शन करवाने में, तमाम लोग बहिष्कार। अब तो आतंकवादी का मामला थोड़ा रह गया, बाकी हमारे देश में जो नक्सली, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में, बोडोलैंड, ये सब नागा उग्रवादी। अभी भी एकदम पूरा मैं गया तो देखा था जंगल में, पूछिए मत, AK-47 ले लिए खड़े रहे। हाँ, तो अब लेकिन अब सरेंडर कर गए बहुत से, नहीं तो कौन सेना थी बिहार की, जैसे इधर करड़ी सेना राजस्थान में, ऐसे बिहार की बजरंग दल है नहीं, वो तो बजरंग दल तो अपने आइए उस तरह नहीं है सब। आगे देखिए, स्पेंट अबाउट RS 1300 करोड़ इन कंडक्टिंग लोकसभा इलेक्शन 2004। 2004 के इलेक्शन में 1300 करोड़ रुपया। सोचिए यही अगर डेवलपमेंट में लगता तो क्या होता। और अब आज 2019 के इलेक्शन में सोचिए इसका कितना बढ़ गया होगा खर्चा। आगे देखिए, द अमाउंट स्पेंट बाय पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंट। सरकार जो खर्चा करती उससे ज्यादा तो पार्टी और उसके कैंडिडेट खर्च कर देते चुनाव प्रचार में। रफली स्पीकिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट वाज अराउंड 3000 crores and yes 50 per voter. Some people say that elections are a burden on our people. कुछ लोग भाई हमारे ही ऊपर, आम जनता पर ही तो सारा खर्चा आता है, लोगों पर खर्चा है। बर्डन, बर्डन मतलब भार, बोझ। That our poor country cannot afford to hold election once every 5 years. Let us compare this expenditure with some other figure. In 2005, our government decided to buy 6 nuclear submarines from France. 2005 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने फ्रांस से सबमरीन न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी, मरीन मतलब समुद्र में, हाँ फ्रांस से। सच सबमरीन कॉस्ट अराउंड 3000 करोड़, 3000 दाम उसका था, उतने मां जाती जितना कि खर्चा चुनाव में। अगला देखिए, ईच सबमरीन कॉस्ट इतना। आगे, दिल्ली होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम इन 2010। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में हुआ था ना, कॉमनवेल्थ गेम, और जिसका उन्होंने क्या किया था, मेजबानी किया था इंडिया ने, होस्टेड। द एस्टीमेट फॉर इट कॉस्ट इज मोर देन 10,000 करोड़। 20,000 करोड़। अच्छा, इसमें तो 10 लिखा है भाई। अगर इतना मिल जाए तो 20,000। आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव, यू डिसाइड। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग अगले पैराग्राफ पे। अर्लियर, ये एस्टीमेट आप पढ़ लीजिएगा।
चलिए इलेक्शन रिजल्ट इन गुलबर्गा। गुलबर्गा सीट कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? कर्नाटका में ना, वहाँ मैप बना हुआ गुलबर्गा पार्लियामेंट्री सीट है, ध्यान दीजिए। लेट अस गो बैक टू आवर एग्जांपल ऑफ गुलबर्गा 2004। अ टोटल ऑफ, अच्छा तो पुरानी बुक है ना ये, ठीक है। यहाँ 4 का अकाउंट दिया गया है, तुम्हारे में 14 का दिया है, बल्कि अब तो 19 का देना चाहिए। लोकसभा 19 का चुनाव हो चुका ना, अब नई प्रिंटेड होनी चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए, वही चल रहा है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा आगे। टोटल ऑफ 11 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट खड़े थे? 11। 2004 का ही दिमाग में मैं बोल रहा हूं, सुनिए केवल। इलेक्शन इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में द टोटल एलिजिबल वोटर वर 14.39 लाख, इतने वोट। ऑफ दीज 8.28 लाख वोटर्स हैड कास्ट दियर वोट, 8.5 लाख लगभग वोटर वोट दिए थे, जबकि 13 या 14 लाख वहां पे थे। द कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इकबाल अहमद सारादगी सिक्योर्ड अबाउट 3.12 लाख उन्होंने पाया और जीत गए वोट। दिस वाज ओनली अबाउट 38%, टोटल वोट का ये 38% पाए थे ऑफ द टोटल वोट पुल। बट सिंस ही हैड सिक्योर्ड मोर वोट देन एनीवन एल्स, और किसी से ज्यादा वोट इनको मिला, he was declared elected member of parliament from गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा क्षेत्र गुलबर्ग से वो विजयी घोषित हुए। जरूरी नहीं है कि आप 50% से ज्यादा वोट पाओ, जितने कैंडिडेट होंगे उतने ही वोटिंग का मार्जिन लाइन जो है कम होता जाता है। कम कैंडिडेट रहने पर आपको ज्यादा वोट पाने की जरूरत होती है। चलिए आगे देखिए अब। अर्लियर, अगला पैराग्राफ। अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर बाय पुटिंग अ स्टैंप ऑन द बैलेट पेपर। क्या कह रहा है? जो पुटिंग दियर वोट स्टैंप या बैलेट पेपर पर, voter used to indicate who they wanted to vote for. A ballot paper is a sheet of paper on which the name of the contesting candidate along with party. बैलेट पता मैंने पर्चा बताया ना, एक तरफ कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, एक तरफ उनके सिंबल बने होते हैं। तो जो पार्टीज हैं नेशनल या रीजनल, उनके तो सिंबल पार्टी, और जो प्राइवेट मतलब निर्दल खड़े होते हैं उनके भी अपने सिंबल होते हैं। अब आपको जिसको देना होता है उसके सामने नाम पढ़ के उसके सामने मोहर पे आप लगा दीजिए अपना निशान। आगे, नाउडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, अब तो पर्चा सिस्टम खत्म हो गया बड़े बड़े चुनाव में, स्टेट इलेक्शन में और किसमें? पार्लियामेंट्री में अब नहीं है, लोकल में अभी भी चलता है पर्चा। Used to record vote, the machine shows the name of the candidate and party symbol, वहां पर भी वैसे होता, बना होता है ऐसे सिंबल और नाम। Independent candidate to have their own symbol allotted by election official, स्वतंत्र जो निष्पक्ष निर्दल चुनाव खड़े होते हैं उनके भी सिंबल होते हैं। At the lower, voter has to do so press the button against the name of the candidate. सपोर्ट दैट ये आपका ईवीएम मशीन है, ऐसे ऐसे यहाँ पे बटन होता है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ, ऐसे आपने बटन दबाया और वो आवाज आएगी पी, तो समझ लिए वोटिंग हो गई। लेकिन वो बगल में जो कर्मचारी लेके एक छोटा सा बैठा, उसको अगर वो नहीं दबाएगा ना तो आवाज नहीं आएगी और वोट भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हर बार जब एक कैंडिडेट जाता है तो फिर वो उसको दोबारा दबाता है, फिर हमने वोट दिया, फिर जब दूसरा फिर वो दबाया। तमाम लोग ऐसा मिस कर देते हैं कोई कोई। आगे, वंस द पोलिंग इज ओवर, पोलिंग हो गई 6 बज जाने पर चुनाव या जब तक लाइन लगी होती है, ध्यान दीजिए वैसे तो टाइम 6 बजे का होता है,
कभी कभी टाइम 7 बजे तक दे दिया जाता है गर्मी वगैरह सीजन में, लेकिन 6 बजे, लेकिन 6 बजे का टाइम मान्य नहीं होता है। कब तक कि लाइन अगर लगी है, जितने लोग आ गए लाइन में 6 बजे तक, उनको सबको वोट दिलाने की जिम्मेदारी होती, चाहे 7 बजे चाहे जो भी बजे। कल ना देंगे फिर वो नहीं देंगे। वंस द पोलिंग इज ओवर, all the EVM are sealed and taken to a secure place। जैसे यहाँ पर अब कहाँ पे जमा होता है, लोहिया भवन में। पहले एक बार यहाँ जमा होता पॉलिटेक्निक में, ऐसे मुख्यालय पर जमा होता था। और लोकल इलेक्शन का तो प्रधानी उधानी ब्लॉक में जमा होता है, जिला पंचायत भी वहीं जमा होता है। ठीक, सिक्योर अ फ्यू डेज लेटर, 4-6 जब सब जगह का इलेक्शन पूरा हो जाता है तो फिर एक डेट होती है 3 दिन 4 दिन बाद वोट मतगणना की। तो पहले जब पर्ची गिननी थी ज्यादातर बैंक कैशियर की ड्यूटी लगती थी, क्योंकि नोट गिनते हैं ना, तो वही पर्ची। और उसी में जिनको पता चला जीते कैंडिडेट को हरवा दिए, हरवा रहे कैंडिडेट को बढ़ा दिए। पता चला गिन रहे पर्ची इधर उधर हो गई। इसलिए बड़ा निगरानी, वहां पर भी एजेंट बनाते हैं अपने अपने मेंबर लोग। ईवीएम में भी होता तमाम ढांचे, देखते हो अभी कई राउंड की गिनती होती नहीं होती है, कई चक्र की गिनती होती है। अब ये होता है ईवीएम से जल्दी, एक ही दिन में सारे रिजल्ट आ जाते हैं। अभी बिहार में देखिए कितना आरोप लगा रहे थे कि नीतीश लेट गणना शुरू करवाए, धीरे करवा रहे हैं, जिससे रात तक चले धांधली। तमाम पर तो 10-12 वोट से अंतर से लोग हारे जीते हैं भाई, लेकिन हार तो हार, 1 वोट से भी हार, 1 वोट से भी जीत। ओके, अगला पॉइंट, द एजेंट ऑफ ऑल कैंडिडेट आर प्रेजेंट देयर टू एंश्योर दैट कंडक्टिंग इज डन प्रॉपरली। बताया अभी हमने, काउंटिंग इज डन प्रॉपरली। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट, और वो कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा वोट पाता वही विजयी होता है। और बाद में जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, तब जाकर के वो विजयी माना जाता है। टेलीविजन चैनल, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट, और अगले दिन या उसी दिन चैनल पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर पर इसकी खबर छपती है और ये सब चीजें होता है। फिर जिस पार्टी की मेजॉरिटी हो जाती है वो अपना लीडर चुनता है और वही गवर्नमेंट बनाता। ओके, आज तक इतना ही। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, वॉच करिए, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।